नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो सभी साथी? लास्ट टाइम में कूल रहा करो, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, तुम सबकी हेल्प करने के लिए। चिंता ही मत करो किसी भी बात की। और अब हम उस फेज में आ चुके हैं जहां पर आपको इतनी खतरनाक क्लास देने वाला हूं। कल एक क्लास आएगी जो कि 12 घंटे लगातार लाइव रहेगी, है ना? सिर्फ लाइव रहेगी भाई, ठीक है ना? कई बार होता है यूट्यूब की कई बार चीजें हमारे हाथ में हो ना हो, तो सिर्फ लाइव रहेगी। फटाफट सारे साथी जुड़ जाना। इन 1000 प्लस प्रश्नों के अंदर 6 पारियों के अंदर हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। मतलब ये एक क्लास देख ली ना तो आप मान के चलिए 80 से 90 प्रश्न आप सही करके आ जाओगे। तो ये क्लास कल सुबह आएगी, उसके लिए तो आपको लाइव आना पड़ेगा। आज की क्लास को स्टार्ट करें। सूजस मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन सितंबर के आंकड़े इकट्ठे किए हैं। इसके साथ साथ हमने इस क्लास के अंदर और भी बहुत सारे, जैसे थ्योरी भी रखी है सूजस की, सितंबर की थोड़ी सी, और उसके बाद में अगस्त से हमने स्टार्ट किए क्वेश्चंस वगैरह, ये ठीक है। तो सूजस सितंबर की थ्योरी है, मात्र 15-20 वन लाइनर है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा बैक टू बैक। तैयार हो सभी साथी? हाँ, आशीर्वाद ले लो, पहले तो आशीर्वाद ले लो और अपने इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं देखना चाहता हूं इस वीडियो के एंड होते ही आप लोग कितने सब्सक्राइब करते हो, है ना? आ जाओ, जो सब्सक्राइब करके जाएगा उन सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद है। हाँ, खूब सारा आशीर्वाद। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में 17 सितंबर को देश भर की ग्राम पंचायतों में जनहित और विकास से जुड़े कार्यों द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने के लिए, देखो, ग्रामीण सेवा शिविर, एक ग्रामीण सेवा शिविर है वो ग्राम पंचायतों के अंदर जनहित जो विकास कार्य है उनसे संबंधित ग्रामीण शिविर आयोजित किए गए अभी सितंबर में। और राज्य सरकार किसानों की क्षमता को संवर्धित करने के लिए उन्हें कृषि और संबंधित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए 100 किसानों को, अब एक प्रश्न यह आएगा कितने किसानों को, तो 100 किसानों को यहां पर खेती के काम से संबंधित विदेश की भ्रमण की बात कही गई है। 100 किसानों को विदेश का भ्रमण करवाया जाएगा। कितने किसानों को? राजस्थान के 100 किसानों को विदेश का भ्रमण करवाया जाएगा। 100 याद रखिएगा। अभी मैं इसके जस्ट बाद में अगस्त के क्वेश्चंस वगैरह लेकर आ रहा हूं। इतने शानदार क्वेश्चंस हैं सारे आप सभी साथियों को यहां पर पिछले 8-9 महीने का करंट, राजस्थान करंट, मतलब सीधा इसी में से आएगा, सूजस में से ही आएगा। हाल ही में विधानसभा में जो राजस्थान विधानसभा के अंदर जो आपका धर्म परिवर्तन प्रतिषेध यानी धर्म परिवर्तन रोकने से संबंधित एक विधेयक है वो लाया गया 2025। जयपुर के बिड़ला सभागार में सहकार भारती, देखो याद रखिएगा, सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन। आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं, सुजस वाला तो सीधा पूछेंगे, बाकी तो मैंने करवा रखा है। 2024 से अब तक 42 नए न्यायालय खोले जा सकते हैं, 42 न्यायालय, और सहकारिता विभाग और सहकार भारती के द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अधिवेशन। मां वाउचर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मां वाउचर योजना में क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी की आपके निःशुल्क सोनोग्राफी से संबंधित है। तो मां वाउचर किससे संबंधित है? हाँ, मां वाउचर है वो आपके सोनोग्राफी से संबंधित है। राजस्थान, ये कल ही पूछ लिया था कांस्टेबल के पेपर में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी रखेगी? 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो $350 अरब। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं खुद अकेला सारा कंटेंट इकट्ठा करता हूं, उसमें टीम हेल्प करती है, लेकिन मुझे मैनेज करना पड़ता है सारी चीजों को, है ना? तभी तो जाके क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी टाइम लेट हो जाता है। तो ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी? $350 अरब। ये कल वाले पेपर में पूछा गया था। मां वाउचर का संबंध किससे है? मां वाउचर का संबंध है निःशुल्क सोनोग्राफी से। अब राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव मोस्ट है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही के अंदर सितंबर 2025 के अंदर जयपुर के अंदर मसाला कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। हर साल आयोजित होगा, अब पहली बार आयोजित हुआ था, हर साल आयोजित होगा। 39 फूड पार्क और 8 इंक्यूबेशन सेंटर इसके तहत स्थापित किए जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर और हर साल आयोजन। मिशन लीवर स्माइल में युवाओं को जंक फूड और खान पान से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता है कि भाई अपने लीवर यानी कि आपके यकृत को स्माइल करने दो। इसके लिए लीवर की लीवर के स्वास्थ्य से संबंधित मिशन लीवर स्माइल चलाया गया।
और ये फाइब्रो स्कैन तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया। ये सुजस में लिखा हुआ था कि इसमें फाइब्रो स्कैन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। फाइब्रो स्कैन का संबंध किससे है? लीवर से है। ठीक है, अगला देखो, बजट के अंदर नववर्ष की बात हुई। एमएलए लेड योजना में जो है 10 लाख रुपए की सहायता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? गैर राजकीय संस्था में 25 लाख रुपए कर दिया। कितना कर दिया? 25 लाख। मिनी सचिवालय हो गए। भीलवाड़ा के अंदर आपका मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। गंगानगर में साइकिल ट्रैक और डीग और केशवराय पाटन बूंदी में खेल स्टेडियम। ये बजट वाले देख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखना, कोटा के अंदर एक पशु चिकित्सालय, कोटा में पशु चिकित्सालय और कोटा में है पशु चिकित्सालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एमबीसी कल्याण के लिए देवनारायण कोष में 450 करोड़, देवनारायण कोष में 450 करोड़। ये बस थोड़ा सा ही है, उसके बाद मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मोखला पारेवार जो कि आपका जैसलमेर के अंदर है और बुचारा मेन जो कि आपका जयपुर में है, अब राजस्थान में 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व बन जाएंगे। वैसे पहले से तो हो गए आपके 37 और 37 के अंदर 2 होने से अब 2 प्रस्तावित हैं, तो 39 हो जाएंगे इन फ्यूचर। आपके राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। अभी है 37। 2 नए कौन से हैं याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व, मोखला पारेवार आपका जैसलमेर में और बुचारा मेन जो है वो आपकी राजधानी जयपुर में। मेरी आवाज सुन लीजिएगा, पेपर में एग्जाम हॉल में बैठे हुए अपने आप आपका पेन चलेगा, मैं जबरदस्ती तुम्हारी बॉडी में घुस करके तुम्हारे से राइट गोले भरवा दूंगा। कैसे सर? कैसे? इसलिए कि आपकी जो मेरी आवाज आपके दिमाग में जिस समय गूंजेगी ना, तो आप गलत करोगे ही नहीं, ऐसा सोचोगे कि सर मेरे साथ खड़े हैं। तो सवाई माधोपुर पीलीभाट में आपका यहां पर घड़ियाल सेंटर वगैरह ये स्थापित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाई माधोपुर पालीघाट में घड़ियाल रेयरिंग सेंटर। अब हम यहां पर अगस्त जो है सितंबर के सुजस के मैंने कम ही लिए थे, क्योंकि आपके सितंबर का थोड़ा कम आएगा, आगामी परीक्षा वाले बच्चों के ज्यादा प्रश्न आएंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे दिए गए प्रश्न के अंदर अगस्त का सुजस करंट अफेयर्स, जहां पर निम्न कथनों को आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति यानी एआई नीति है वो 2025 लागू करने की घोषणा की है। बिल्कुल सही है। और इस नीति के 3 स्तंभ है, याद रखिएगा। पहला स्तंभ इसका नैतिक एआई होनी चाहिए, दूसरा पहलू इसका लोगों को स्किल सिखाई जाए, और तीसरा है कि एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करे, ऑनलाइन डिजिटल ढांचे का निर्माण करे। ये बात भी एआई नीति के संबंध में सही है और ये नीति नेशनल इंडिया एआई नीति के साथ में शामिल की गई। सभी कथन सही है, तो ये राजस्थान के संदर्भ में याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर, अभी तो रुको तुम लोग, अरे यार हम बात करें अगस्त के सुजस की, अभी तो ऐसे ऐसे पोस्टर भी डाले हुए हैं, और अगस्त के सुजस की ये चीजें कौन पढ़ाएगा तुम्हें? ये कौन पढ़ाएगा है? ये सारी कटिंग लेकर आया हूं। आज की क्लास है ना वो बहुत खतरनाक है। तुम क्या सोचते हो? अरे भाई बहुत मेहनत लगी, सोचा था कल रात को लूंगा, लेकिन कंटेंट एक जगह कर नहीं पाया, फोटोज वगैरह। बड़ी खतरनाक क्लास है। सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे इसकी हेडिंग से, याद रखिएगा यहां पर। तो अगला है, देश का सबसे बड़ा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर है वो कहां पर स्थापित होगा? देश का सबसे बड़ा राजस्थान में होगा, और राजस्थान में भी बात करें तो आपके जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर सबसे बड़ा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जयपुर। फिर है कि आपका एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी के संबंध में जो सत्य कथन है वो आपको पहचानना है। ये एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी है क्या सर? देखो, एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी की बात करें, ये एनिमेशन से संबंधित है, गेमिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट जैसे जो ऑनलाइन के क्षेत्र है उससे संबंधित है। आगे देखिएगा, अगला, राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए, राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से 4 अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर्स की स्थापना करने की बात कही है। तो 4 जो है अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर्स की स्थापना 1000 करोड़ रुपए की लागत से, दोनों ही कथन इसमें सही है। तो ये एवी जो है आपकी राजस्थान की जो एवीजीसी पॉलिसी है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान उत्सव पर राज्य स्तरीय समारोह, हाल ही के अंदर
प्रधानमंत्री किसान उत्सव, प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कहां आयोजित किया गया? तो ये राज्य स्तरीय समारोह आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित किया गया, जहां पर 76 लाख, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 76 लाख किसानों को 76 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया इससे। तो ये पॉलिसी आप लोगों को याद रखनी है। हाँ, या पेपर सॉल्यूशन का कुछ आया क्या? पेपर सॉल्यूशन का मैंने तो आलोक राज के ट्वीट का देखा नहीं, तुम लोग बार बार कमेंट कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं, बाकी तो बताना ही चाहिए पेपर सॉल्यूशन में क्या दिक्कत है। कोई आया क्या ट्विटर पे? नहीं आया? बताओ, बार बार तुम लोग कह रहे हो। आलोक राज ने कुछ ट्वीट किया क्या? ना ना, आलोक राज ने कहाँ किया है? अच्छा, नोटिस जारी करेंगे, कोई भी हमारे कराए हुए प्रश्न पत्रों को सोशल मीडिया पर न डालें। अच्छा ठीक है, आलोक राज जी ने कहा है कि हम नोटिस डालेंगे, तो ठीक है, नहीं करेंगे। जो सरकार की गाइडलाइन है जो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि सरकार, पिछली बार मैंने करवा दिया था पटवारी में, तो उसके बाद से ये फरमान जारी करना पड़ा। उनको भी पता है, ठीक है ना, कि एक बंदा है जो जिसको 1 घंटे के अंदर 2-2, 5-5 लाख बच्चे देख लेंगे, तो मामला बिगाड़ देंगे पूरा मदन सर। तो खैर, हम भी सहयोग करेंगे संस्था का, ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ जाएंगे, ठीक है। ओके, पेपर नहीं देंगे घर ले जाने, मुझे पता है ना। पहली पारी में आ जाने के बाद दूसरी पारी, 5वीं पारी, सबका मैं बता देता हूँ, लेकिन छोड़ो, हमें कहाँ तक रोकोगे, मैं तो कल ही बता दूंगा। ठीक है ना, कल जो 1000 प्रश्न होंगे ना, मैं उसमें ही बता दूंगा। वो पेपर वाली, वो तो एक फॉर्मेलिटी है उस वो तो एक फॉर्मेलिटी है आलोक राज जी। वो हम आपकी बात को जरूर मानेंगे और उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो कल ही करवा दूंगा, फिर क्या करोगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो कल आ जाना सारे साथी लाइव, कल क्लास लाइव रहेगी, सिर्फ उस क्लास को ही आप हर पारी के लिए देख लेना। उसके बाद आलोक राज जी भले बंद कराओ इनको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका सहयोग करेंगे, ठीक है। चौकी बात है, आगे आ जाओ। तो बांसवाड़ा में आयोजित किया गया प्रधानमंत्री किसान उत्सव राज्य स्तरीय समारोह। अरे मुझे पता है कौन से प्रश्न आएंगे, हाँ, कल वाली क्लास में बता दूंगा। बढ़िया शानदार मेहनत के साथ में पेपर बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेहनत हम करेंगे। अरे भाई, कई बार यूट्यूब पे होते हैं पब्लिकली, समझा करो, नहीं बोल सकते सीधा, है ना, समझा करो। कई बार इतनी मेहनत होती है, लोग सोचते हैं कि गलत सोच लेते हैं, मिल जाते हैं सारे प्रश्न, क्या करें, मेहनत ही इतनी है। कोई सबूत हो गया तो हो हमारे खिलाफ तो लाओ, फिर हम तो मेहनत से मिलाते भाई। पपीता उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया? पपीता उत्कृष्टता जो है केंद्र है, वो हाल ही के अंदर आपके सिकराय दौसा के अंदर, शिकराय दौसा के अंदर और देवड़ावास के अंदर पूछे तो आपका मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र, मधुमक्खी पालन वाला पूछे तो देवड़ावास कर देना, और सिकराय दौसा पूछे तो सिकराय दौसा में पपीतो दौसा, पपीतो दौसा। तो इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा, पपीतो दौसा। 15वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। अंगदान दिवस की बात करें, इनमें एक भी कथन गलत नहीं डाला है हमने, सारे कथन सही है। कैसे? हाँ जी। अरे वो रोक लगेगी, मुझे पता है वो रोक लगेगी कि भाई आप एग्जाम के तुरंत बाद पेपर सॉल्व ना करें। लो जी, मैंने तो हाथ बांध लिए, हाथ पीछे करके खड़ा हूं, लेकिन बल्लू आपकी जेल से कल फरार हो जाएगा, फिर क्या करोगे? मैं तो कल ही करा दूंगा, 12 घंटे आ जाना तुम, उसके बाद क्यों, मैं खुद टेंशन नहीं, आराम से सोऊंगा बढ़िया तरीके से, है ना। 3 दिन बढ़िया तुम्हारा पेपर होगा, तब तक नींद दूंगा, मेरी हालत खराब हो चुकी है, खाना तक नहीं खाया ढंग से, तो पेपर सॉल्यूशन नहीं करेंगे और रेस्ट करेंगे, तब तक तुम पेपर दे के आओगे। चलो आगे। 15वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस के संबंध में एक एक देख लो। राजस्थान बना देश में अंगदान का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, नंबर 1 है, याद कर लीजिएगा, नंबर 1 है, याद कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है ना, तो उस पर ब्लू कलर का लिंक है, क्लिक करो, जाओ टेलीग्राम में, हाँ जाओ टेलीग्राम में, तुम डाल तो मैं पात, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ठीक है जी, बच्चों का तो कल्याण करूंगा। राजस्थान देश में सबसे टॉप पे है,
और राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में मिला है राष्ट्रीय गौरव और 2 प्रतिष्ठित अवार्ड। ये ध्यान रखना, अंगदान के क्षेत्र में। और 15वां अंगदान दिवस जो यहां हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो आपका छठा है, ये 2 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया गया। तो याद रखना है अंगदान दिवस कब मनाया गया, आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस 2 अगस्त को। इस समय राजस्थान को एमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन, अंगदान के मामले में नंबर 1 कौन है? राजस्थान में। कि लेजा, किडनी, गुर्दा, फेफड़े निकाल करके, मुझे तो नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ चलो, दूसरा देखो यहां पर, एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, अंगदान को प्रमोट करने के मामले में भी राजस्थान को अवार्ड मिला है। इस प्रकार से राजस्थान को एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन और एमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन, उभरता हुआ स्टेट अंगदान के मामले में, और एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, एक्सीलेंस और एमर्जिंग दोनों मिले हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान को दोनों अवार्ड मिले हैं। हो सकता है कि कल वाली मेरी क्लास होने के बाद में वो क्लास यूट्यूब पर रहे ना रहे, आलोक राज जी के फरमान आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्लास डिलीट करवा दी जाए, हट जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए लाइव बने रहना कल, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर क्लास डिलीट हो गई तो। 18 के बाद मैं लाइव नहीं आऊंगा। हो सकता है कल वाला वीडियो भी डिलीट हो जाए, इसलिए लाइव रहना है सबको। 6 पारियों के पेपर संभावित प्रश्न। 15वें अंगदान दिवस के ऊपर सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली के अंदर, देखो ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया सम्मान समारोह का, अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र जो दिल्ली में है वहां पर हुआ। राजस्थान ने डिजिटल अंगदान संकल्प में देश भर में पहला, डिजिटल अंगदान संकल्प में अंदर राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली में सम्मेलन हुआ, राजस्थान को 2 अवार्ड मिले। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। खिलाड़ी का याद करिएगा, अश्विनी बिश्नोई का संबंध कौन से खेल से है? यह है अश्विनी, और अश्विनी ने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती के अंदर, विश्व कुश्ती के अंदर। अश्विनी के बारे में लिखिएगा, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 17। अब तुम लोग कमेंट में यह बता दो तब तक फटाफट कि अश्विनी का संबंध कौन से जिले से है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो आपकी ग्रीस एथेंस के अंदर आयोजित की गई, ग्रीस एथेंस के अंदर आयोजित की गई, उसमें राजस्थान की बेटी ने जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इनका संबंध है भीलवाड़ा से, बिल्कुल शाबाश। ये है आपके भीलवाड़ा की, कहां की है? भीलवाड़ा की कुश्ती से संबंधित है और भीलवाड़ा की है। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है 28 जुलाई से 3 अगस्त, 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 को एथेंस ग्रीस के अंदर इसका आयोजन किया गया। क्यों हिला डाला ना? एकदम शौक लगा सभी को, ऐसे क्वेश्चन हूबहू मिलते, फरमान जारी करने पड़े। शौक लगा ना शौक? हाँ। तो ये तो भाई 1 साल में कमाल है, बाकी ऐप के अंदर पूरे साल जम के पढ़ो, फिर कोई फरमान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जम के पढ़ो पूरे साल। एथेंस ग्रीस में आयोजन होता है और 28 जुलाई को आयोजन किया गया। खिलाड़ी का नाम याद रखना भाई, खिलाड़ी हैं तो जरूर पूछे जाएंगे। एक यश बरड़िया का पूछा जाएगा, अद्विक शर्मा का पूछा जाएगा, अश्विनी बिश्नोई का पूछा जाएगा। प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी हो गई है अंडर 17 के अंदर। अश्विनी बिश्नोई है वो कुश्ती खिलाड़ी हैं जिनका संबंध भीलवाड़ा से है, बिल्कुल सही कथन है। अश्विनी बिश्नोई के बारे में वापस पूछा गया है। हाल ही में अश्विनी बिश्नोई ने एथेंस ग्रीस में आयोजित आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के भार वर्ग देख लीजिएगा, पूछा जाएगा 65 किलोग्राम 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है। अश्विनी वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की प्रथम महिला पहलवान बन गई है। तो इनमें जो तीनों कथन है वो सत्य है। अश्विनी का भार वर्ग याद कर लीजिएगा 65 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री ने
765 केवी के जो विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये विद्युत उपकेंद्र है वो फूसासर याद करिएगा। ये 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र है फूसासर। आपसे पूछे कि ये फूसासर जो स्थान सुर्खियों में था कहां पर स्थित है, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहां पर आपके 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए। भणियाना तहसील, सुजस में लिखा हुआ था सारा कुछ, भणियाना तहसील। हाँ, पिछले 10 दिन लगे, वापस से तैयार किया बढ़िया कंटेंट। फूसासर, भणियाना तहसील। समान अवसर नीति का संबंध किससे है? समान अवसर नीति का संबंध है वो आपके दिव्यांगों से है। समान अवसर नीति 2025, इसमें दिव्यांग महिलाओं को हम बात करें तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंदर 10,000 रुपए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग मातृवंदन योजना के तहत 10,000 रुपए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 10,000 रुपए। और पेंशन राशि, दिव्यांगों की जो पेंशन राशि है इसके अंतर्गत वो कितनी है? 1250 रुपए है। तो पेंशन राशि आपको 1250 याद रखना है, और 10,000 है वो आपका पीएम मातृवंदन के तहत इन दिव्यांग महिलाओं को राशि दी जाती है। तो दोनों याद रखना है भाई, 10,000 रुपए और दिव्यांग पेंशन है वो 1250, और समान अवसर वाली पॉलिसी याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वो देखो, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। पेपर में आने से पहले हर एक प्रश्न पहले मुझे सलाम करेगा, फिर पेपर में जाएगा, ध्यान रख लेना इस बात को। ये मां सरस्वती का मुझे वरदान मिला हुआ है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कौन से महीने में प्रस्तावित है? यह प्रश्न पूछा गया है और वापस से पूछा जाएगा। अभी सेकंड ग्रेड में बार बार पूछा गया था यह प्रश्न, और मजाल क्या इस राजस्थान सरकार के इस ऑफिशियल पोस्टर से बाहर चला जाए क्वेश्चन। देखिएगा इस प्रश्न को, यह प्रश्न भी पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रवासी राजस्थान दिवस कब आयोजित किया जाता है या कब आयोजित होगा? प्रवासी राजस्थान दिवस, मेरे साथ साथ मैं कहूं बोलो तो तुम्हारे दिमाग में वापस उथेला खाना चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं बोलने का, तो लखनऊ के लाडे की तरह एकदम चुपचाप से बोल देना चाहिए, डरा करो मेरे से थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। मैं कहूं कि 10 दिसंबर बोलो तो क्या हाँ गुरुजी 10 दिसंबर, है ना। मैं कहूं चैनल ने सब्सक्राइब कर राखनो है तो राखनो है, नहीं तो कल वाली क्लास नहीं मिलेगी, सीधी सीधी बात है। तो 10 दिसंबर है वो प्रवासी राजस्थान दिवस, जो राजस्थान से बाहर विदेशों में जो रहते हैं वो याद रखना। और दूसरा ये है कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव है वो 9-10 दिसंबर। अब इसकी डेट है वो 9-10 दिसंबर है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, और हमने तो पहले भी पढ़ाया था, एक बार वापस से पढ़ा देता हूं। ये प्रश्न भी पूछा गया, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव कब आयोजित होगा? बोलो मेरे साथ में कि सर 9-10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। दिसंबर के अंदर 9 और 10 राउंड फिगर हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। 10 दिसंबर को दिवस मनाया जाएगा। और पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर निवेशक रोड शो आयोजित होंगे। किसके लिए? निवेश के लिए, है ना, निवेशक रोड शो। इसका मतलब कि मनी आए राजस्थान के अंदर, इन्वेस्ट हो, उसकी बात कही जा रही है। तो दिसंबर के अंदर राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 9 और 10 दिसंबर को आयोजित होगा। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सुजस है, ऐसा करंट अफेयर्स मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं। देसी घी है भाई, घर की गाय को, यूं कोई मार्केट डालडा घी थोड़ी है। हाँ, देसी घी मतलब डब्बी खोल के सूंघ के अंदर रख सकते हो भाई, कहाँ मिलता कहाँ है भाई। राज्य स्तरीय आपका 79th जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया? बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के अंदर स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया। और क्या आप जानते हैं कि विकसित राजस्थान एक्ट 2047, विकसित राजस्थान 2047 में राजस्थान की भूमिका क्या है? वर्तमान में राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे सिर्फ 6 राज्य हैं और हम देश में 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। यह प्रश्न पूछा जाएगा, 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और राजस्थान सरकार का लक्ष्य यह है कि 2028-29 तक 197 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 350, अब 350 को मैक्सिमम को पता है, हमको पता है गुरुजी 350 है, लेकिन क्या करें, अभी कितना है आपका 197 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 28-29 तक 350 करना है। तो 197 है, 197 अरब डॉलर जो राजस्थान सरकार की जो हम बात करें अर्थव्यवस्था है, उसको 350 बिलियन अरब डॉलर करना है। और 2047 तक
4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अब ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये याद करो कि देश की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे तब तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी 4.3 ट्रिलियन हो जानी चाहिए। बिलियन का मतलब अरब होता है, ट्रिलियन का मतलब खरब होता है। उन्हें बाद में पैसा की गिनती को नहीं आवे। ठीक है गुरुजी, इतना ही पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो ठीक है, अच्छा इतना ही बहुत है। अरब खरब है ना, करोड़, उसके बाद अरब खरब, इस तरह से याद, खरब को हम यहाँ पर ट्रिलियन कहेंगे। चलो इस तरह याद रखिएगा। तो बरकतुल्ला खान, जोधपुर में तो इंडिपेंडेंस डे आयोजित किया गया, उदयपुर में आयोजित किया गया था 26 जनवरी वाला, उदयपुर में 26 जनवरी वाला गणतंत्र दिवस। विकसित राजस्थान एक्ट 2047 की जो थीम वगैरह ध्यान रखना, एक आपका याद रखिएगा यहां पर समृद्ध और सशक्त और समावेशी विकास की ओर हमारे बढ़ते हुए कदम हैं, जहां पर समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए 4 आधार स्तंभ कौन से हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। आधार